बेहद अदब से सलाम। आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान सानिया शरीफ। पाकिस्तानी दुनियाए कव्वाली की मकबूल तरीन जोड़ी से कौन वाकिफ़ नहीं, यानी ग़ुलाम फ़रीद साबरी और मकबूल साबरी। इस कव्वाल जोड़ी ने अपने गायकी के मुनफरिद अंदाज से पूरी दुनिया में धूम मचाई और कव्वाली को एक नए रंगो रूप से रोशनास कराया। ये पाकिस्तान के अलम को लिए मुल्कों मुल्कों सफ़र करते रहे और पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी इस जुदागाना हैसियत को तस्लीम करते हुए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा और फिर सितारा इम्तियाज़ उनकी नज़र किया। ग़ुलाम फ़रीद साबरी 1930 में रोहतक इंडिया में पैदा हुए, जबकि मकबूल साबरी ने कल्याण में आँख खोली। ग़ुलाम फ़रीद साबरी के वालिद इनायत हुसैन साबरी, वालदा जन्नत बीबी, 3 भाई और 4 बहनें थीं। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और कराची में मुकीम हुए। शुरू में शदीद मेहनत और मुशक्क़त के दौर से गुज़रे और अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए मेहनत, मुशक्क़त और मज़दूरी से भी गुरेज़ नहीं किया। फिर अल्लाह ताला की रहमत से कव्वाली को अपनाया और दिन ब दिन बेहद मेहनत और मुशक्क़त से अपना नाम बनाया और हर गुज़रते दिन के साथ अपने आप को रोशनास करवाते रहे और आखिरकार शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। ग़ुलाम फ़रीद साबरी के घर 1976 में एक रोशन चिराग ने जन्म लिया, जिसको अमजद साबरी का नाम दिया गया। 1995 में वालिद के इंतकाल के बाद अमजद साबरी ने कव्वाली के ख़ानदानी फ़न को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया और कव्वाली को जिद्दत की राह पर डाला। अमजद साबरी की पहली कव्वाली तुमने क्या कर दिया की मौसीकी ऐश इमरान साजन से तरतीब दिलवाई और फिर आगे चल के ऐश इमरान साजन ही ने अमजद साबरी को पहला टाइटल सॉन्ग, OST, पहली चैनल ID, पहला सोलो सॉन्ग, पहली पॉप कव्वाली और पहली दुआ रिकॉर्ड करवाई। करम मांगता हूँ, जिस कलाम ने अमजद साबरी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया और इन्होंने वालिद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान के मशहूर तरीन कव्वाल का एहसास हासिल किया। तो जानते हैं कुछ अमजद साबरी के बारे में और आपको मज़ीद आगाही देते हैं। मैं तो तकरीबन हर माइक्रो सेकंड समझ लीजिए ना तो भाई पर इसका कम और अमजद भाई हर प्रोग्राम में, हर शो में मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आपने तो देखा हुई है जैसे वे पहले के साथ परफॉर्म किया करता था, किस तरह से वो मुझसे करवाया करती थी और बस तो हर माइक्रो सेकंड की बहुत याद आती है, याद सताती है। जी, अब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। पहले ये है कि पहले इतनी मेहनत थी कि वो बैठे हुए होते थे, बता रहे थे, वो संभाल लेते थे सारे चीज़ें और तो फिर हवाले लगवा बताता हर चीज़ के बारे में सिखाना, महफिल के अताब हर चीज़ में बताना सिखाना सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा लगता था। नाम अमजद साबरी, पैदाइश 23 दिसंबर 1970, वालिद ग़ुलाम फ़रीद साबरी, वालदा असगरी बेगम, 4 भाई सरवत फ़रीद साबरी, अज़मत फ़रीद साबरी, अमजद फ़रीद साबरी, असमत फ़रीद साबरी और तलहा फ़रीद साबरी और 6 बहनें बेगम नाज़िया साबरी, 2 बेटियां और 3 बेटे मुजद्दिद साबरी, औन साबरी और मुहिब साबरी। कव्वाली, नात ख्वानी और सूफ़ी गायकी में बेहद मकबूलियत हासिल की और अपने महराज को पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साजन, तुमने एक बड़ा अच्छा मौका दिया कि मैं अमजद साबरी के बारे में बात करूं। अमजद साबरी, लोग कहते हैं ना कि उसका नेमुल बदल कोई नहीं है, तो मैं कहता हूं ला के दिखाओ कोई उसका नेमुल बदल। और वो इतना नफीस इंसान था। इमरान, सच बता रहा हूं कि हम बहुत जगहों पर मिले, अमेरिका के शो में मिले, नैरोबी में मिले, लेकिन मैंने कभी भी अमजद को वहाँ पर भी ये नहीं पाया कि अमजद साबरी कोई बड़ा बने। वही आजीज़ी, वही इनकिसारी, पता नहीं मेरे रब को कौन सी अदा पसंद थी कि जल्दी बुला लिया और रब ने कमाल किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस दिन उसका सुबह शहीद हुए, उसी सुबह उसने क्या गाया था कि मैं अकेला घबराऊंगा, अल्लाहु गनी, अल्लाहु गनी।
कि मैं आपने जो कैनेडा टीवी 1 को ज्वाइन किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर जगह कामयाबी अता फरमाए। आपकी कामयाबी का राज पता है क्या? आप बहुत बाअदब है। आपने जब भी सीनियर से जूनियर से मुलाकात की, कभी ये नहीं सोचा कि मैं इमरान साजन हूँ। हमेशा आजीज़ी और इंकिसारी से काम किया और मेरा रब आजीज़ी को बहुत पसंद करता है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसे मौके दे कि हम जैसे आर्टिस्टों को आप पेश करें और हम अल्लाह ताला हमें ये मौका दे कि हम उन लोगों के लिए बात करें जो वाकई पाकिस्तान के लेजेंड हैं। अमजद साबरी को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ आश इमरान साजन एयर फ्रॉम जीनियस रैकर्स। और आज हम हलचल इन्फो टीवी और कनाडा टीवी पे जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में रिकॉर्डिंग पर जा रहे हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। अमजद साबरी, अमजद भाई, अमजद कव्वाल, अमजद साबरी, अमजद ग़ुलाम फ़रीद साबरी। ये एक ऐसा नाम है जो कि एक हमारे लिए और म्यूज़िक की दुनिया में, सूफ़ी की दुनिया में, कव्वाली की दुनिया में एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि अमजद भाई के साथ मेरा बड़ा वास्ता रहा और शुरू के जो उनके दिन थे उनमें मेरा उनका साथ शुरू हुआ। बहुत सारे हमने काम किए, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक शायद दुनिया को नहीं पता, लेकिन आज मैं उन बातों को रिवील करने जा रहा हूँ कि अमजद भाई भी हम कहते हैं प्यार से, वैसे तो अमजद भी कहता था मैं, लेकिन 95 में सबसे पहले जब उनके फादर की डेथ हुई तो 95 के एंड में आदिल मंसूर हमारे एक बहुत बड़े रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि इमरान, अमजद भाई को, अमजद साबरी को हमने ग़ुलाम फ़रीद साबरी की गद्दी पे बिठाना है, तो अब उनके लिए काम शुरू करना है। तो उनकी सबसे पहली कव्वाली तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, ये मैंने इसका ट्रैक बनाया था अमजद भाई के घर पर। ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे। अमजद भाई उस वक्त बहुत ज़्यादा शर्मीले थे और बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो हिचकिचाहट भी थी गाने में, जगहें लगाने में और बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल उनकी पहली वो कव्वाली रिकॉर्ड हुई और फिर वो उसका वीडियो भी किया गया, वीडियो ऑन एयर हुआ, लेकिन उसने कोई ख़ास जगह नहीं बना सकी, वो कव्वाली कोई ख़ास जगह नहीं बना सकी। उन दिनों में अपना एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था बैंडिट्स बैंड का, मुस्तफ़ा, ताहिरीन, अदनान सफ़ीर और मैं, हम चारों का एक बैंड था। हम एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, कश्मीर जल रहा है, फ़लस्तीन लुट रहा है। तो उसमें मुझे कुछ क्लासिकल अलापे चाहिए थी। तो मुझे याद है कि बनी भाई के स्टूडियो में हमने रिकॉर्डिंग की थी और अमजद भाई को मैंने वहाँ बुलाया था। तो अमजद भाई आए थे, उस वक्त अफजल साबरी भी साथ होते थे अमजद भाई के। तो अफजल साबरी तबला बजाते थे अमजद साबरी के ग्रुप में। तो वहाँ आके उन्होंने अलापे लगाई, वो गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत ज़बरदस्त उसका रिस्पांस रहा। कश्मीर जल रहा है, फ़लस्तीन लुट रहा है। उसके बाद फिर मुझे एक आइडिया आया कि यार हम अमजद भाई की आवाज़ को भी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गो कि उससे पहले कव्वाल की आवाज़ को या कव्वाली गाने वाले सिंगर्स को सिर्फ कव्वाली की हद तक महदूद रखा जाता था। ये मैं 96 की बात कर रहा हूँ, 96, 97, 98। तो फिर अमजद भाई के उस दौर में एक एयरवे एल्बम कर रहा था, तो उनका टाइटल सॉन्ग, एल्बम तैयार हो गया था। हमारे बहुत अच्छे म्यूजिशियन दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त, इम्मू ने उनका एल्बम किया था, लेकिन उनका टाइटल सॉन्ग पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि टाइटल किस गाने को बनाया जाए। अब क्योंकि अमजद भाई के साथ मेरा बड़ा रहा, मैंने उनको काफ़ी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स की, उनकी कव्वाली, उनके गाने, उनके हमद गाने भी। तो फिर अमजद भाई ने कहा यार इमरान को बुलाओ, क्योंकि अमजद भाई कहते थे यार मेरी आवाज़ को जितना अच्छे तरीके से इमरान यूज़ करता है कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने फिर अमजद भाई का वो जाके टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया, अब दिल का बहलना मुश्किल है, और वो एल्बम उनका बहुत ज़बरदस्त गया। और उसके बाद उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो कुछ अरसे के लिए फील्ड से गायब हो गए। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो टाइटल सॉन्ग हम कंपोज करने जा रहे थे, तो बहुत देर कर दी। एक ड्रामा था, उसके अंदर अली ज़फ़र हीरो थे, नैयर एजाज थे, फैसल रहमान थे और एहसान अली ज़ैदी ने उसको डायरेक्ट किया था। अली ज़फ़र उन दोनों सिंगिंग नहीं करते थे, एक्टिंग करते थे। बहुत ज़बरदस्त वो ड्रामा था।
तो मैंने सोचा उसका टाइटल सॉन्ग हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 3 सिंगर्स के लिए मैंने वो टाइटल सॉन्ग बनाया अलग अलग मेलोडीज़ के साथ। उसकी हैप्पी मेलोडी बनाई किशोर कुमार के स्टाइल में और उसको हमने किसी और सिंगर से गवाया। फिर उसका क्लासिकल सॉन्ग हमने बनाया और उसका जो फोक स्टाइल सॉन्ग था वो हमने अमजद साबरी से गवाया, अमजद भाई से। तो उसका जो क्लासिकल सॉन्ग था वो शफ़क़त भाई से, शफ़क़त अमाद अली भाई से मैंने करवाया था। उसके साथ ही दूसरा जो सीरियल शुरू हुआ सज़ा, ज़ाहिर लैडी का ड्रामा था, वो रिटन एंड डायरेक्टेड एंड एक्टिंग भी कर रहे थे उसमें। वो ज़ाहिर लैडी बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बहुत ज़बरदस्त था। कंबाइंड प्रोडक्शंस और जियो के ताउन से वो चल रहा था। तो उसमें जो हैप्पी सॉन्ग था वो किशोर कुमार के स्टाइल का मैंने किया, वो बिलाल शफ़ी पटेल से गवाया था। और जो कव्वाली स्टाइल था वो मैंने अमजद साबरी से गवाया था। तो वो गाना अमजद भाई ने सुना, वो बड़ा अच्छा लगा उनको। हमने उनको स्टूडियो में भेजा, 1.5-2 घंटे में उनको ट्यून याद हुई। उस वक्त उनको ट्यून थोड़ी देर में याद होती थी। ट्यून जब याद हो गई तो वो हमने कहा यार थक गए होंगे, अमजद भाई बुला लो बस, ठीक है इसी से काम चला लेंगे जो रिकॉर्ड हो गया। तो जब अमजद भाई बाहर आए तो कह रहे क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करो ना शुरू। मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो हो गई, 1.5 घंटे हो गया, अब थक गए हो गए। तो अमजद भाई ने कहा भाई मैं तो अभी वार्म अप भी नहीं हुआ, 2 घंटे में तो हम वार्म अप होते हैं, चलो दोबारा जाओ। तो फिर हम तो ये सोच रहे थे कि यार थक गए होंगे, लेकिन फिर अमजद भाई गए और फिर जाके जो उन्होंने वो रिकॉर्ड कराया तो वो इतना खूबसूरत सॉन्ग रहा, गया ज़िंदगी की वो देख कर सज़ा है। जबकि अमजद भाई ने मुझसे शिकायत दी कि यार इमरान वो मुझे जो ना किशोर कुमार के स्टाइल के गाने गवाओ, मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है, मैं वो गाने गाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अमजद भाई आपका जॉनरा वो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आपको गवाऊँगा। उसके बाद फिर हमने एक और ड्रामे का टाइटल सॉन्ग किया जो कि ऑन एयर नहीं हो सका, बदलते मौसम। वो बहुत ज़बरदस्त था और वो जब मैंने लोगों को बताया गया जी हमने अमजद साबरी से गवाया तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, यार अबे अमजद साबरी कव्वाल से कैसे गवा रहे हो टाइटल सॉन्ग। और फिर देखें दौर चेंज हुआ तो आज हर दूसरा गाना कोई ना कोई कव्वाल, उसको OST हो या प्राइवेट सॉन्ग हो, उसको गा रहा होता है। तो बहरहाल वो सज़ा ड्रामा बहुत ज़बरदस्त गया। फिर एक ड्रामा मैं ज़ाहिर लड़ी का ही चाल कर रहा था चेरी प्रोडक्शन से, यासिर और शकील भाई की प्रोडक्शन थी, ज़ाहिर लड़ी उसको डायरेक्ट कर रहे थे। कैसी चाल चली ये तूने कैसी चाल चली, वो हम बना रहे थे जियो के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ऑन एयर ARY पे हुआ। उस टाइटल सॉन्ग की ख़ास बात ये थी कि उसके अंदर एक तो हमने बहुत सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे और फिर हमने बहुत अरसे के बाद, बहुत गैप के बाद रेशमा जी को वो गाना मैंने गवाना था। ज़ाहिर भाई ने मुझसे कहा कि इमरान यार रेशमा से गवाना है। फिर हमने रेशमा से जी से कोऑर्डिनेट किया, वो लाहौर में थी, उनको यहाँ बुलाया। तो फिर मैंने ज़ाहिर को कहा कि यार खाली रेशमा से नहीं गवाए, हम एक फ्यूजन बनाते हैं, एक मिक्स एंड मैच करते हैं कि रेशमा जी की आवाज़ फीमेल्स के अंदर बड़ी हाई पिच की है और बड़ी वेट वज़न रखती है, मेल डोमिनेंसी के साथ वो गाती हैं। तो हम अमजद साबरी को इनके साथ कोलैबोरेशन कराते हैं और ड्यूट सॉन्ग बनाते हैं इनका, क्योंकि अमजद जो है वो हाई पिच पे गाता है और उसको वो हाई पिच पे जाके उसकी बहुत बारीक पिच हो जाती है फीमेल डोमिनेंसी की तरफ और रेशमा जी की मेल डोमिनेंसी की तरफ हो जाती है। तो फिर हमने कैसी चाल चली है ड्रामा का टाइटल सॉन्ग अमजद भाई से गवाया। तो अमजद भाई थोड़े से परेशान थे, वो आए मेरे पास, कहने लगे यार इमरान, वो मतलब मुझे इमरान मियाँ कहते थे, इमरान मियाँ यार देख लें रेशमा इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, मैं कहीं इसमें गुम ना हो जाऊँ। तो मैंने कहा अमजद भाई यार आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कैसे गुम होंगे, आप बेफिक्र हैं, आपका अपना रोल होगा। मतलब उनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक आध लाइन गवा दूं अमजद भाई से और गाना सारा रेशमा से। तो मैंने बड़ी डिवीज़न रखी थी कि हाई नोट्स कहाँ अमजद साबरी ने गाने हैं, कहाँ रेशमा जी ने लो नोट्स पे आना है, कहाँ दोनों ने एक साथ एक लाइन बोलनी है। तो वो टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ और जी आपको सुनवाते हैं अभी वो क्या टाइटल सॉन्ग था, क्या ज़बरदस्त अमजद भाई ने गाया और रेशमा जी ने उसमें जब परफॉर्म किया। उसका वीडियो भी शूट हुआ, वीडियो में मैं भी था उस वक्त की जो मेरी अपीयरेंस थी, अभी आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा। आमना हक थी उसमें, उस वक्त की बड़ी ज़बरदस्त एक्टर थी, अरबाज खान थे और काफ़ी बड़ी कास्ट थी, अयूब खोसो, हसाम काजी, बहुत सारी मल्टी कास्ट थी। तो वो चाल ड्रामा भी बड़ा ज़बरदस्त गया। अभी होठों पे थी हंसी, अभी आँखों में है नमी, अभी होठों पे थी हंसी, अभी आँखों
चाल चली। कैसे जान चली किस्मत कैसे जान चली। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आने लगा कि यार अमजद की आवाज़ तो बड़ी अच्छी लगती है, एक डिफरेंट टोन मिलता है, जो कि हमारे उन दिनों वहाब खान बहुत अच्छा गाते थे, टाइटल सॉन्ग, सदफ इकबाल, शबाना कौसर, शाजिया कौसर, बहुत सारे, साइमा इकबाल और भी लोग हैं जो गाते थे। लेकिन अमजद साबरी की अब ये जब मैंने 6-7 उनको ट्रैक गवा दिए तो लोगों में बड़ी वो एक डिफरेंट टोन कानों में आने लगा, तो मज़ा आने लगा लोगों को। फिर अफीफ़ा सूफ़ी अल हुसैनी पाकिस्तान टेलीविज़न की एक डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान कोई कौमी नगमा बनाओ, कोई ज़रा डिफरेंट फोक स्टाइल में। तो अपना रास्ता अपना परचम अपने, हम एक स्टाइल, एक बड़ा खूबसूरत कौमी नगमा है अपना रास्ता, इस तरह। तो वो मैंने एक सिंगर थी सहर इमरान, बहुत खूबसूरत गाती थी वो भी, उस दौर में बड़ी इन थी, छोटी छोटी बातें, उनका गाना बड़ा मशहूर था। तो मैंने सहर को लिया और फिर अमजद भाई को लेके, अमजद भाई से अलापे, सरगमे, और सहर से उसके लो नोट्स और अमजद भाई के हाई नोट्स, तो बड़ा खूबसूरत वो कौमी नगमा था। तो वो हमने रिकॉर्ड किया पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और बहुत पसंद किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शुमाइल मकबूल साबरी और मैं द लेजेंड हाजी उस्ताद मकबूल अहमद साबरी साहब का फर्जंद हूँ। अमजद भाई ने ये काम को बढ़ाया आगे और अब वो भी हमारे बीच नहीं है। अब उनके बाद अब मैं हूँ और मेरे कज़न वगैरह हैं, तो हम लोग इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो आप हमारे लिए दुआएं कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट शुमाइल मकबूल साहब। और मैं बहुत मशकूर हूँ वसीम हैदर साहब का और कैनेडा वन टीवी का कि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया शो को, और वो आगे भी ऐसे खूबसूरत शोज ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। स्टे ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी। और मैं बहुत शुक्रगुजार वसीम हैदर साहब का कि उन्होंने आज के पहचाने पीछे को आगे चाहता हूँ कि आप वो भी अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख से कैसी जाएगी ये उम्मत रसूल की, पर पजोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा सारी जो बोली। अंजल भाई के दोस्ती से वही कहना चाहूँगा कि अपन भाई की कसम, ऐसे लोग मेरा यकीन है कि वो जब तक नहीं है। अब यह है कि उनके मिशन को पै आगे दी के चल रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें और अब्दुल भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें, और अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं तो इस मिशन को आगे लेके चल सकूँ। आप सब लोगों से दुआओं की गुजारिश, दुआओं की कहात। कैनेडा टीवी 1 को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जल्दी आपसे मिलाए। वसीम हैदर, आपसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हम मुलाकात करें। आपके बारे में पता चला है कि आप फनकारों से बड़ा प्यार करते हैं, उसे हर लम्हे हर जगह ऐसा याद करते हैं। वसीम हैदर, अल्लाह ताला तुम्हें रात दिन तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप देखते रहें हलचल इन्फो। आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हलचल इन्फो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के अलावा बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और दुनिया के बेशुमार ममालिक में परफॉर्म किया और अपनी जुदागाना गायकी से अपने उरूज की दास्तान रकम की। अभी जाइएगा नहीं, मैं सानिया शरीफ अमजद साबरी की इस बनाई गई वीडियो को अभी जारी रखे हुए हूँ।